पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली हालिया सरहदी झड़पों में दोनों ही जानिब से जानी नुकसान का दावा किया गया है, लेकिन दोनों ममालिक में जुमे को शुरू होने वाला सख्त अल्फाज का तबादला कैसे सरहद पार फायरिंग और हमलों तक जा पहुंचा, इस पर एक नजर डालते हैं। जुमेरात 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका और दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों की इतलात मिली। अफगान तालिबान की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई है। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ना इस वाक़े की तरदीद की ना तस्दीक। इंतहाई जायज बात करते हैं कि आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी आमाजगाह ना बनने दें। तो यस वी एंगेज, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए we are doing and we will continue to do whatever is necessary. दूसरी जानिब इंडिया के दौरे पर मौजूद अफगान तालिबान के वजीर खारजा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस हमले से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि काबुल में होने वाले धमाके की तहकीकात की जा रही है, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर होने वाले हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान को तंबीह की कि वो ऐसी कार्रवाइयों से बाज आए और अमरीका और रूस की अफगानिस्तान के साथ तारीख से कुछ सीखे। ये अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अभी इन तल्ख जुमलों का तबादला जारी ही था कि इंडिया और अफगान तालिबान के वज़राए खारजा में मुलाकात के बाद एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू और कश्मीर इंडिया के इलाके पहलगाम में होने वाले शिद्दत पसंदी के वाक़यात की सख्त मजम्मत करने पर इंडिया अफगानिस्तान का शुक्रगुजार है। इसी एलामिये में यह भी कहा गया कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ऐसी दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं जिसके ताने बाने इलाकाई ममालिक से जा मिलते हैं। पाकिस्तान ने इस एलामिये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार देने पर इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस बयान के कुछ ही देर बाद सिग्नेचर के शब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग के तबादले की इतला सामने आई। अफगान तालिबान की हुकूमत की जानिब से जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब देने का कहा गया। जब अल्फाज की जंग ने फौजी झड़पों की शक्ल इख्तियार कर ली तो सऊदी अरब और कतर की जानिब से दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने और मसाइल को बातचीत से हल करने का मुतालबा किया गया। इसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सरहद पार पाकिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयां अहदाफ को निशाना बनाने के बाद अब रोक दी गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली इन झड़पों में अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के 58 सिक्योरिटी एहलकार हलाक करने और 20 चेक पोस्टों पर कब्जा करने का दावा किया गया, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 200 से ज़ायद तालिबान और इससे मुंसलिक शिद्दत पसंदों को हलाक किया और तालिबान की पोस्टों, कैंपों और हेडक्वार्टर्स और शिद्दत पसंदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इन झड़पों में अपने 23 एहलकार हलाक होने की तस्दीक भी की, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से ताज़ा तरीन बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि एक दिन अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी जो अफ़गान अवाम की हकीकी नुमाइंदा होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौजी झड़पें अब रुक चुकी हैं, तहम दोनों ममालिक में कशीदगी और सख्त अल्फाज का तबादला अब भी जारी है।